बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू कराने के बाद आईपीएस सुनील कुमार और वरिष्ठ आईएएस के पाठक अब करेंगे शिक्षा में सुधार। शराबियों पर नकेल कसने के बाद अब नियोजित शिक्षकों पर कसेंगे नकेल। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल कैबिनेट के विस्तार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा नए शिक्षा मंत्री का मनोनयन किया गया है, जिसमें चर्चित करक आईपीएस रह चुके बिहार के पूर्व डीजी नीतीश जी के चहेते अधिकारी जो गोपालगंज के भोरे से विधायक रह चुके श्री सुनील कुमार बने बिहार के नए शिक्षा मंत्री, और उनके सहयोग में रहेंगे बिहार के चर्चित करक आईएएस श्री के पाठक सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश जी के महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी था। उस महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को लागू कराने के लिए इन्हीं दो व्यक्तियों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। नीतीश जी के दोनों जय वीरू जो शोले फिल्म में रहते हैं, तहलका मचा देते हैं। बिहार में शराबबंदी में मद निषेध के रहे मंत्री सुनील कुमार आईपीएस और इधर के पाठक सर तहलका मचा दिए। रात में थाना में छापामारी कर देते थे। कितने लोगों को एकदम एफआईआर हो गया। तरह तरह के नियम बने। यहाँ तक कि ऐसा नियम बना दिया गया कि अगर पंचायत में शराब पीते हुए कोई नजर आएगा तो मुखिया पर केस किया जाएगा, पंचायत के मुखिया पर। और बिहार में केस शराब पीते हुए नजर आए कोई तो बिहार के मुखिया पर केस नहीं होगा। ये कानून बनाए थे यही आदरणीय दोनों, और दोनों के अथक प्रयास से बिहार में संपूर्ण शराब बिक्री बंद है। एक भी शराब का दुकान नहीं है। आप सब जानते हैं कि पूरे लगन और परिश्रम से ही दोनों पदाधिकारी ने मिलकर के शराबबंदी को सफल बनाया। एक भी शराब की दुकान बिहार में नजर नहीं आती है, लेकिन एक भी पियक्कड़ शराब पीना नहीं छोड़ा है। शराब कहीं भी दुकान में नहीं बिकती है, लेकिन शराब सब लोग पीते हैं। शराब कहीं दिखती नहीं है, लेकिन शराब हर जगह मिलते हैं। ऐसा शराबबंदी हुआ कि अब शराब के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है। शराब तो परमात्मा की तरह हो गए, निराकार प्रभु की तरह हो गए इन दोनों अधिकारी जी की कृपा से, जो भगवान कहीं दिखते नहीं हैं लेकिन कण कण में व्याप्त हैं। जहाँ याद कीजिए वहीं प्रभु का दर्शन। इतना बड़ा काम करने के बाद अब शिक्षा एकदम भ्रष्ट हो गया है। नीतीश जी के नज़र में शिक्षा एकदम भ्रष्ट हो गया है, तहस नहस हो गया है शिक्षा का। अब इसको सुधारेंगे ये दो जय और वीरू। तो नियोजित शिक्षक तैयार हो जाइए। काला झंडा जो दिखाए उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग ही अब अपना निर्णय करेंगे। एकदम बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, पुष्प वर्षा करने की जरूरत नहीं है, चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। उनका सत्कार होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, लेकिन अपना सम्मान मत गिराइए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको नियोजित शिक्षक का सक्षम नजर आ रहे थे। ये परीक्षा के बाद देख लीजिएगा, कोई भी शिक्षक परीक्षा पास नहीं करने के डर से परीक्षा नहीं दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है, सब लोग पास करेंगे। बीपीएससी लेवल का आपने परीक्षा लिया और सब लोग पास करेंगे, और जो बचे हुए हैं वो लोग भी पास करेंगे। लेकिन आपके तानाशाही रवैया, इससे लोग असंतुष्ट हैं। सर, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जेपी आंदोलन के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट जलाए थे, वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट जला करके आप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। याद कीजिए सर, लोकतंत्र में संघर्ष करने का सबको अधिकार है। लोकतंत्र को हनन नहीं कीजिए। आपका ऐसा व्यक्तित्व रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी
कि आपको एक दिन भारत रत्न मिलेगा, यह भी मैं कहता हूं। अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन आपको भारत रत्न की उपाधि से नवाजी जाएगी। आपका ऐसा व्यक्तित्व रहा है। लेकिन इधर कुछ कारनामे जो हो रहे हैं, बदले की भावना, ये थोड़ा गलत हो रहा है मुख्यमंत्री जी। ये 4-5 महीने में शिक्षा व्यवस्था की हालत वैसे ही हो गई है जैसे आपके शराबबंदी की हालत है। आपके पेपर में, आपके कलम में, आपके अधिकारी के द्वारा तो कहा गया है कि शराब बिल्कुल बंद है, लेकिन बिल्कुल शराब बंद नहीं है। हर जगह शराब मिल रहा है। जब शराब मिल ही नहीं रहा है तो शराब लोग पी कैसे रहे हैं? और शराबबंदी में अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए? बिहार के आप मुखिया हैं। जब आपके अधिकारी उस समय एक नियम बना दिए थे कि अगर पंचायत में शराब पीते हुए कोई नजर आया, शराब बिकते हुए नजर आया, तो पंचायत के मुखिया पर कार्रवाई हो, तो बिहार के मुखिया पर क्यों ना कार्रवाई हो? आज भी शराब बिहार में मिल रहा है। केवल राज्य का आर्थिक नुकसान हुआ है और इन्हीं लोगों को ये जिम्मा दिए हैं कि अब ये शिक्षा में सुधार। शिक्षा में बिल्कुल स्थिति अच्छी है सर। ये 4-5 महीने में ऐसी हालत हो गई है कि सब लोग परेशान हो गए। शिक्षक परेशान है, जो नए बहाली किए हैं वो परेशान है कि हम कहाँ आ गए, कैसे मेरा परिवार होगा, कहाँ मेरी बुरी माँ होगी, कहाँ मेरा बच्चा होगा। कोई ऐसा नया ऑप्शन ढूंढ रहा है कि वो अपने घर के नज़दीक जाए। पुराने शिक्षक हैं वो परेशान है, जब पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। सारे लोग मानसिक टेंशन में जी रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है और इस तरह की रवैया रहेगी तो और भविष्य खराब होगा, सुधार कुछ भी नहीं होगा।